जय गुरुदेव। आज मैं आपको शिव जी के उस अवतार का वर्णन करने जा रहा हूँ जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। और उस अवतार के विषय में ऐसे बहुत से सनातनी अवतार हैं जिनके विषय में ख़ास करके सनातनी समाज या फिर जनमानस में जिनकी जानकारी नहीं है, और कहीं ना कहीं वो शास्त्रों में पुराणों में हमारे छुपे हुए हैं। और उनका कभी कभी किसी किसी वीडियो के माध्यम से उसका दर्शन होता है और वो लीला हमारी समझ में आती है। लेकिन फिर भी वास्तविक रूप से जिस समय श्री विष्णु जी का नरसिंह अवतार हुआ था, तो नरसिंह अवतार के साथ साथ में एक अवतार और हुआ था जिसको शार्दूल अवतार भी बोला जाता है और सरम्भ अवतार भी बोला जाता है, जो कि महादेव से संबंधित है। और इसके विषय में बहुत कम लोग जानते होंगे। नरसिंह अवतार के साथ में ही इसकी कथा जुड़ी हुई है। लेकिन जहाँ विष्णु जी के अवतारों की कथा आती है तो वहाँ ये अवतार छुप जाता है, तो वहाँ केवल हरि की ही चर्चा की जाती है। और जबकि इसी नरसिंह अवतार से संबंधित ये अवतार संबंध रखता है और ये उसी के साथ का अवतार है। तो ये नंदीश्वर बोले, हे प्रभु, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाले वीरभद्र नामक शिव का अवतार पहले कह चुका हूँ, अब उसी को फिर क्या कहूँ। इसके पश्चात शार्दूल नामक शिवजी का अवतार सुनो। सदाशिव ने देवताओं के निमित्त जलती हुई अग्नि के समान सरम्भ रूप भी धारण किया था तथा भक्तों के हितार्थ शिवजी के अनेकों अवतार हुए जिनकी संख्या कहने में कोई समर्थ नहीं है। तथापि मैंने जैसा सुना है, दिव्य सूचक सरम्भ चरित्र कहता हूँ। जब आपने जय विजय नामक द्वारपालों को शाप दिया था, तब वे दोनों द्वितीय पुत्र कश्यप से उत्पन्न हुए। उनमें पहला पुत्र हिरण्यकशिपु और दूसरा हिरण्याक्ष हुआ। ये दोनों देवसी के शाप से राक्षस हो गए। और जब इन्होंने बड़ा उपद्रव किया तो ब्रह्मा जी के आग्रह से विष्णु जी ने बारह रूप धारण कर हिरण्याक्ष को मारा, जिससे उसके भाई हिरण्यकशिपु ने विष्णु के ऊपर बड़ा क्रोध किया। उसने 10,000 वर्ष तक घोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी के वर से वह अवध्य हुआ। फिर अपने सोणित नामक नगर में जाकर तीनों लोकों को बस में कर राज्य करने लगा। वह देवताओं और ऋषियों को कष्ट देता हुआ धर्म का लोपक तथा ब्राह्मणों का पीड़क बड़ा पापी हुआ। उसने विष्णु भक्त अपने पुत्र प्रहलाद से इस कारण द्रोह किया कि वह विष्णु जी का भक्त था तथा दैत्यराज हरिनाम का विरोधी था। तब एक दिन संध्या समय सभा स्तंभ से क्रोध में भरकर नरसिंह जी शरीर धारण कर प्रकट हुए और तत्क्षण संपूर्ण दैत्यों को मार डाले। यद्यपि हिरण्यकशिपु ने उनसे कठिन युद्ध किया, तथापि देवताओं के देखते देखते परमेश्वर नरसिंह जी ने उसे दहली पर खींच लिया और अपनी गोद में डालकर अपने नखों से उसका शरीर सीधरी फाड़ डाला। उसके मरने से संसार सुखी हो गया, परंतु देवता अब भी सुखी ना हुए। प्रहलाद जी और लक्ष्मी जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। नरसिंह का क्रोध किसी प्रकार शांत ही ना होता था। संसार व्याकुल हो गया। देवताओं को दुख हुआ कि अब क्या होने वाला है। तब उनकी शांति के लिए देवताओं ने प्रहलाद जी को उनके पास भेजा। प्रहलाद जी ने जाकर नरसिंह जी की स्तुति आरंभ की। उस स्तुति से प्रसन्न हो कृपा निधि नरसिंह जी ने प्रहलाद को हृदय से लगाया। उनका क्रोध कुछ शांत हुआ, परंतु अब भी उनमें पूर्णतया शांति ना आई। तब दुखी हो देवगणों ने शंकर जी की शरण में जाकर उनकी बड़ी स्तुति की और कहा कि अब भी नरसिंह जी की ज्वाला शांत नहीं हो रही है। हे देवेश, आप उन्हें शांत कीजिए। भक्त वत्सल शंकर जी ने देवताओं को अभय कर कहा, तुम लोग निज स्थान को जाओ, मैं उन्हें शांत करूंगा। मेरी शरण में आए हुए जनों का दुख कदापि नहीं रह सकता, क्योंकि वे मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं। सब देवता आनंदपूर्वक शिव जी का स्मरण करते हुए जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। नंदीश्वर बोले, सब देवताओं से प्रार्थित परमेश्वर ने नरसिंह जी के हरण का विचार किया। उन्होंने प्रलयंकर भैरव रूप महाबली वीरभद्र को बुलाकर कहा कि हे भैरव, बिना समय में ही देवताओं को नरसिंह जी से इस प्रकार भय उत्पन्न हो गया है, अतः इस नरसिंहाग्नि को अपने भैरव रूप से यथाशीघ्र शांत करो। पहले तो शांति से शांत करो, परंतु जब ना माने तब मेरे परम भाव भैरव रूप को दिखाकर उन्हें शांत करना।
इस प्रकार शिवजी की आज्ञा ले गणाध्यक्ष शांत शरीर धारण कर शीघ्र ही वहाँ जा पहुँचे जहाँ नरसिंह जी थे। तब जैसे पिता पुत्र से बलयुक्त बोलता है, उसी प्रकार नरसिंह जी को समझाते हुए वीरभद्र शिव ईश्वर उनसे बोले, हे माधव, आपने संसार के सुख और स्थिति के लिए ब्रह्मा की प्रेरणा से अवतार लिया है। पहले मत्स्य रूप से अपनी मूँछों में नौका बांधकर प्रलय के समुद्र में मनु जी को घुमाया था। फिर बारह रूप से पृथ्वी का उद्धार कर अब नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यप को मारा। आप ही ने वामन रूप धारण कर बलि को बांधा और आप ही सब प्राणियों के उत्पन्न करता तथा स्वामी और अविनाशी हैं। आप ही संसार के दुख हरण करता हैं और आपके समान कोई नहीं है। आपने जिस लिए नरसिंह अवतार लिया था वह कार्य हो गया है। अब अपने इस भीषण नरसिंह रूप को शांत कीजिए। तब वीरभद्र की इस बात को सुनकर नरसिंह जी ने उससे भी अधिक क्रोध किया और पराक्रमी वीरभद्र से दांत किटकिटाते हुए वो महाघोर कठिन वचनों से इस प्रकार बोले, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस चराचर जगत का इसी समय संहार कर दूंगा। सब जगह मेरा ही शासन है, मैं संहार करता हूँ, मुझ पर किसी का शासन नहीं हो सकता। मैं ही सब शक्तियों का प्रवर्तक और निवर्तक हूँ। मेरे ही अंश तथा शक्ति से ब्रह्मा और इंद्रादि सब हुए हैं। सबका स्वामी मैं हूँ, यह मेरा परम तेज है। क्या तुम कुछ सुनना चाहते हो? हे गणेश्वर, पहले मेरे भाव को तो जानो। अब तुम मेरी शरण में आकर निर्द्वंद हो जाओ। मैं ही कालों का काल और मृत्यु का मृत्यु रूप हूँ। ये देवता मेरे ही प्रसाद से जी रहे हैं। तब विष्णु जी के इन अहंकारपूर्ण वचनों को सुनकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने होठ कपाते हुए विष्णु जी से कहा, क्या आप संसार के सहर्ता शिव जी को नहीं जानते? आप में केवल असत्यवाद विवाद ही दिखाई पड़ता है, परंतु तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं तुम्हारे संसार के निमित्त ही रुद्र की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। तुमने उन्हीं की शशिकला से युक्त हो एक राक्षस को मारा है, किंतु तुम उनका तत्व न जानकर अहंकार से गर्जते हो। परंतु ना तो तुम सृजन करता, न पोषण करता और न संहार करता ही हो। तुम केवल मूढ़ात्मा, पराधीन और स्वतंत्र हो। तुम केवल कुम्हार के चाक के समान महादेव की शक्ति से प्रेरित किए गए हो। हे हरि, तुम उन्हीं के अधीन हो, उनके बल से अवतार लेते हो। अब तक भी तुम्हारे कूर्म रूपधारी का जला हुआ कपाल शंकर जी की अस्थिमाला में विद्यमान है, जिसे कोई धारण नहीं कर सका। जब तारकासुर वध के समय तुम्हारी दाढ़ी को पीड़ा दी गई थी, क्या वह भूल गए? दक्ष के यज्ञ में मैंने ही तुम्हारा सिर काटा था। अब भी तुम्हारे पुत्र का 5वां सिर काटा गया है और जो अब तक नहीं जमा है। तुम यह सब भूल गए? हे चक्रपाणी, सुदर्शन चक्र घुमाते हुए सर्वदा तुम्हारा प्रिय किसने किया है तथा प्रिय चक्र तुम्हें किसने दिया है? क्या यह सब तुम भूल गए? जब आप सब लोगों को ग्रहण कर परवश हो निद्रावश समुद्र में सोते हैं, तो आप किस प्रकार सर्वगुणी हैं। आदि से अंत पर्यंत सारी शक्ति शिवजी की फैली है। उसी से तुम शक्तिमान होकर चारों ओर तेज से मोहित हो रहे हो। यदि तुम काल हो तो परमेश्वर सदाशिव काल के भी काल हैं। वही जगत के शासनकर्ता, स्थिर, अक्षर, वीर, विश्व के रक्षक, प्रभु और दुखों के नाशकर्ता, भीम, पंछी, हिरण्यमय तथा शेष हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ऐसा विचार कर अपनी आत्मा को हरण करो। हे नरसिंह, यदि तुम अपनी आत्मा को अंतर्हित ना कर लोगे तो इसी समय मुझ भैरव रूपी क्रोध वाले स्थाणु शंकर का बड़ा वज्र मृत्यु के समान तुम पर पड़ेगा। ऐसा कहकर वीरभद्र जी नरसिंह जी का अभिप्राय जानने के लिए मौन हो गए। शरत कुमार जी बोले, हे महाप्रयाग नंदीश्वर जी, इसके पश्चात क्या हुआ? कृपा कर मुझे सुनाइए। नंदीश्वर बोले, जब वीरभद्र जी ने ऐसा कहा तब नरसिंह जी अत्यंत क्रुद्ध हो उन पर झपटे। फिर तो आकाश में व्याप्त शिवजी का कठिन तेज प्रकट हो गया और वीरभद्री क्षणभर के लिए अदृश्य हो गए। पश्चात सब देवताओं के देखते देखते ही फिर संहार रूप से प्रकट हुए। सबने जय जय का मंगलाचरण किया, हजारों भुजाएं धारण किए, जटा रखे, प्रलय करने में मानो तत्पर, भयंकर तथा गंभीर शब्द करते हुए, महाकोपाग्नि से भरे त्रिनेत्र हुंकार करते हुए इस प्रकार विकट रूप से नरसिंह जी के आगे आकर प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही नरसिंह जी का बल नष्ट हो गया। उन्होंने नरसिंह जी को अपनी भुजाओं में बांधकर इस प्रकार पकड़ लिया कि
वे अत्यंत ही व्याकुल हो गए। फिर विष्णु जी को लेकर ऐसे उड़े कि भगवान शिव के वृषभ के नीचे लाकर डाल दिया। विष्णु व्याकुल हो गए। सब देवताओं और मुनीश्वरों ने शिवजी की स्तुति की। शिवजी से गृहीत तथा परवश विष्णु का शरीर दीन हो गया। वे अंजलि बांध अपने मनोहर वचनों द्वारा परमेशान की स्तुति करने लगे। 800 नामों से उन्होंने शंकर जी की बड़ी स्तुति की। नरसिंह शिवजी से पराजित हो असक्त हो गए। वीरभद्र ने उनके संपूर्ण अपव्यों को अपने में लय कर लिया। सब देवता उन कल्याणकारी परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तब देवताओं के इन वचनों को सुनकर परमेश्वर उन पुरातन देवताओं और महर्षियों से बोले, आप लोग घबराएं नहीं, इससे विष्णु जी की महत्ता कुछ भी न्यून ना होगी। वह अब भी मेरे भक्तों के वरदाता और मेरे भक्तों के नमस्कृत हुआ करेंगे। ऐसा कहकर वे पक्षीराज नरसिंह जी के शरीर को लेकर पर्वत पर चले गए। तभी से भगवान शंकर नरसिंह जी के चर्मधारी हुए और अपने मुंडमाल में उनके मुख को मिला लिया है। फिर तो देवता आतंक रहित हो जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। जो पुरुष इस वेद रस से पूर्ण आख्यान को पढ़ता या सुनता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा वह आख्यान धन, यश, आयु, आरोग्य और पुष्टि देने वाला, सब विघ्नों को शांत करने वाला तथा सब व्याधियों का नाश करने वाला है। पिनाकी का यह सरंबाकार रूप उनके भक्तों और चरों में प्रकाश करने से नवदा भक्ति देने वाला तथा अंतःकरण में बुद्धि देने वाला है। यह प्रसंग शिव भक्तों को अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। इससे उत्सवों में तथा चतुर्दशी और अष्टमी के दिन प्रतिष्ठा काल में पढ़ना चाहिए तथा इसके और भी बहुत से महात्म हैं। तो ये शंकर जी का वो अवतार है, सरंबावतार कहा जाता है इसे। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। तो हमारे शास्त्रों में और पुराणों में ऐसी बहुत सी चीज़ें छुपी हुई हैं जो अभी तक सनातनी लोग उन विषयों से या फिर उन रहस्यों से या फिर उन अवतारों से अनभिज्ञ हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी आज भी हैं मौजूद, क्योंकि हर शास्त्र में और पुराण में अलग अलग बात कही गई है, लेकिन हर शास्त्र में कहीं ना कहीं गुण तत्व ही छुपा हुआ है। जो जब 18 पुराणों को हम पढ़ते हैं तो उसमें से हमको जो 18 सूत्र मिलते हैं और ये ज्ञान से संबंधित सूत्र हैं, इन सूत्रों को हम श्री गुरु के चरणों में और सदगुरु के चरणों में ही बैठकर जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि इनका बहुत महात्म्य है और ये ज्ञान से संबंधित कथाएं हैं। तो इनको जानना बहुत आवश्यक है। जो भक्ति करता है, भक्तों के लिए इस चीज़ को जानना बहुत परम आवश्यक है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को ऐसे हैं भक्तों के बीच में जो गुरु कृपा से ही प्राप्त होती हैं। लेकिन फिर भी केवल आज के लिए इतना ही, और ये आपको और भी कथाएं सुनाई जाएंगी। जय गुरुदेव और जय महाकाल। हर हर महादेव।